हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरिया। वेलकम और वेलकम बैक टू द ट्विन ब्रोस यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है सोहेल और सोहेल ने भी कमाल कर दिया। इनकी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। अगर हम सोहेल की बात करते हैं तो क्लास 10th में इनने 59% स्कोर करे थे। उस समय सबको ऐसा लग रहा था यार कि एक फेलियर है ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्हें मेहनत करी और पूरी सोसाइटी को गलत प्रूव करते हुए 12th में 91% स्कोर किए। तो ये 59 से लेकर 91 की जो जर्नी रही है ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो सोहेल, सबसे पहले आपका इस इंटरव्यू में स्वागत है और थैंक यू सो मच कि आप ये इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो गए। Thank you so much, Bhaiya, for giving me this type of opportunity. Thank you so much, Bhaiya. जी, तो सोहेल देखिए, अगर इंटरव्यू की बात करते हैं, बहुत सिंपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। और मैंने क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से फ्रेम किया है कि ये जो आपका इंटरव्यू है सबसे ज्यादा उन स्टूडेंट्स को मदद करने वाला है जिनको शायद अभी ऐसा लगता है कि वो टॉपर नहीं बन सकते क्योंकि पास्ट में उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहे, है ना। सो ये देखकर मैंने बनाया हुआ है। तो पहला तो एक बेसिक क्वेश्चन है जो मैं सबसे पूछता हूँ कि जब आपका रिजल्ट आया 91%, तो घर में सबका क्या रिएक्शन था, आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था? मैं तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरा 91% आया। मतलब मैं बहुत शॉक था। फिर मैंने टीचर से कंफर्म किया कि सर आप हम्म। मेरा रिजल्ट देख लीजिए इतना आया है। तो सर ने बोला कि हाँ आपका 91% आया है। तो मतलब अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि चलो यार, एटलीस्ट 10th में कम थे तो 12th में हम्म। आ गए। तो मेरे को अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ। और आपकी वीडियो मेरे को बहुत हेल्प की, मतलब बहुत ज्यादा। उसके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था। मेरे को नहीं लग रहा था कि बिना आपके वीडियो से पढ़े मेरा आ पाता। तो आपको बहुत थैंक यू है मुझे इस चीज का। मोस्ट वेलकम सोहेल। अगर मैं आप सबको व्यूअर्स को बता देता हूँ, अगर मैं सोहेल की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि आज हमारा पहली बार कोई इंटरेक्शन हो रहा है। ये बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके हर 2-3 दिन में हमारी बात होती रहती है। बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसे हैं ये। मतलब हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग और बहुत पुराना है। मतलब मैंने इनका पूरा देखा है कि जब इनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में, वो पूरा मैंने इनका एक सफर देखा और ये कैसे टॉपर बने। सो अगला क्वेश्चन सोहेल मेरा आपसे आता है कि आप 10th में आपका परसेंटेज बहुत कम हुआ, राइट? लेकिन 12th में आप वापस खड़े हुए और आपने अच्छा परसेंट स्कोर किया। तो कुछ तो एक अंतर होगा जो आपकी लाइफ में आपने चेंज लाया होगा जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया। तो 10th में ऐसी कौन सी गलतियां थी जो आपने 12th में नहीं करी जिस वजह से आप इतना अच्छा स्कोर कर पाए? हाँ, तो पहली बात ये कि जब मैं 10th में था तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि मैं कर लूंगा। मतलब कि हम्म। ऐसा ये नहीं था। वो पढ़ता बहुत कम था उस टाइम। मैं 2 to 3 आवर्स पढ़ता था 10th हम्म। में, ज्यादा नहीं पढ़ता था। लेकिन फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो बहुत शॉकिंग रिजल्ट मेरे को लगा। मैं ज्यादा मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं था उस टाइम। मेरे को अच्छा। लगता था चलो आ जाएंगे। हम्म। लेकिन फिर उसके बाद जब सोसाइटी अगल बगल के लोग जब कहने लगे कि ये बच्चा कैसे पढ़ रहा था, 59% है। मेरे टीचर्स भी बहुत, मतलब उनको दुख हुआ कि सोहेल जैसा लड़का हम्म। कम परसेंटेज लाया है। हम्म। फिर उसके बाद मेरे को एक मोटिवेशन मिला। मेरे टीचर्स ने मेरे को सपोर्ट किया। बोला कि सोहेल आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। तो मैंने फिर से 11th में खुद से खड़ा हुआ मैं, और फिर से मैंने स्टार्टअप किया उसके लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करो, कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी बनाए रहिए। कंसिस्टेंसी हम्म। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये सोचते रहोगे कि हाँ एक दिन पढ़ता हूँ 2 दिन नहीं पढ़ता हूँ, तो वहां पे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी और वहां आपको प्रॉब्लम सफर करनी पड़ेगी। तो सोहेल ने बहुत अच्छा यहाँ एक मैसेज दिया है कि उनको रियलाइज हुआ कि यार वो पढ़ते थे लेकिन उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे थे जितनी जरूरत होती है। साथ ही साथ एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। मतलब एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, फिर ऐसा लगा यार अब बाद में पढ़ेंगे। तो ये गलती नहीं करना है। अगर इन्हें 12th में इतना अच्छा स्कोर किया है तो सिंपल रीजन ये है कि इन्हें रेगुलर पढ़ाई करी है। और एक बहुत अच्छा मैसेज ये भी है कि आपको आसपास अच्छे लोग ढूंढने होंगे। अगर इनके टीचर्स ने, इनके दोस्तों ने इनको ऐसा नहीं बोला होता कि यार आप कर सकते हो फ्यूचर में अच्छा, तो शायद इनको ये कभी अंदर से आता ही नहीं। तो एक बहुत जरूरी है कि आप अच्छे लोगों को ढूंढें। इसका सोहेल इसी से रिलेटेड मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि जब 10th में आपके 59% आए तो उस समय आपका क्या रिएक्शन था? साथ ही साथ हमारी सोसाइटी में ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा परसेंटेज से जज किया जाता है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मॉक करने लगते हैं इसके बाद। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं यार आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसी बहुत चीजें हमारे साथ होती हैं। तो 10th को आपने डील कैसे किया? जब 10th में आपका रिजल्ट आया तो उसको आपने डील कैसे किया और ओवरकम कैसे किया उस फेलियर को? हाँ, जब मेरा रिजल्ट आया तो सबसे पहले तो मेरी फैमिली वाले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मेरे से। और मतलब कि वो लोग भी मेरे को टॉन्ट मारा, सबने, मतलब फैमिली मेंबर्स ने हम्म। भी टॉन्ट मारा कि क्या पढ़ता था, कैसे करता था। तो फिर उसके बाद मतलब कि मैं एकदम अंदर से टूट गया था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अब 11 12 पढ़ भी पाऊंगा। हम्म। बट
मतलब कि आसपास के वजह से जो लोग मेरे को जज कर रहे थे कि हाँ तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम्हारे अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है, उसको उनको उन लोगों को मैंने गलत गलत साबित करने के लिए 11th में फिर से मैंने अच्छे से तैयारी की और 12th में आके मैंने 90.6% स्कोर किया। मतलब हम्म। मेरे को नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन ये जो जो आपको लोग बोलते हैं ना कि आप फेलियर हो, उनके ही वजह से आप आगे बढ़ोगे। जितने भी लोग एग्जैक्टली। होते हैं ना बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते या तुम्हारे अंदर वो नहीं है, तो वही लोग आपको छलांग लगाना सिखाते हैं। तो आप लोग हम्म। समस्याओं से मत डरिए, समस्याएं हमें मजबूत बनाती है हमेशा। कितना प्यारा सोहेल ने यहाँ पर मैसेज दिया है। इसका सोहेल मेरा आपसे अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि जब हम उन स्टूडेंट से बात करते हैं जिनका 10th का परसेंटेज अच्छा नहीं रहा या फिर वो अभी इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका ये कहना होता है कि मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। मतलब एक सेल्फ बिलीफ की कमी होती है। और ऊपर से क्या होता है, वो रिजल्ट और सामने आ जाते हैं। मतलब जैसे अगर कोई जाने जिसके 59 49 ऐसे परसेंट आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगने लगता है यार मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो वो सेल्फ बिलीफ आप वापस कैसे लेकर आए? मतलब जब आपने देखा कि आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, और मुझे जितना याद है कि आपने 12th में भी स्टार्टिंग में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि 12th में आते ही से आपका रिजल्ट अच्छा आने लगा था, आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो आप वापस सेल्फ बिलीफ कैसे लेकर आए और उसको जिंदा कैसे रखा कि यार मैं कर सकता हूँ? मतलब मेरे को अंदर से डिजायर था कि मैं 12th में आके मेरे को गलत साबित करना और लोगों को प्रूव भी करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और मेरे को हम्म। मतलब कि मेरा जो इन्वायरमेंट था, मेरे फ्रेंड्स का इन्वायरमेंट बहुत बेटर था। मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, मतलब मेरे को हमेशा सपोर्ट करते थे, मैं भी उन लोगों को सपोर्ट करता था। तो हम्म। फ्रेंड्स तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, ये तो है कि आपके लिए फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है। और खुद से भी सेल्फ बिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अंदर से मोटिवेट रखना होगा खुद को। तो आप जब तक मोटिवेट नहीं रहोगे तब तक कुछ कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप उसके लिए मतलब मैं रिकमेंड करूंगा मेरे अकॉर्डिंग संदीप सर की वीडियो देख सकते हो, हमारे गुरु भैया हैं हम्म। उनकी वीडियो आप देख सकते हो। गुरु भैया की वीडियो आती है इतनी अच्छी मोटिवेशन की। मैं तो अभी तक वो इंजन मोटिवेशन देखता हूँ, टर्म टू का। मतलब हम्म। वो सब बहुत बेटर चीजें हैं, आपको अंदर से एक मोटिवेशन देगी कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। जब आसपास के लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे अंदर पोटेंशियल है उतना। तो आपको खुद पे सेल्फ बिलीव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सोहेल ने सही कहा कि मोटिवेशन भी दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक बाहर का रहता है, बाहर का मोटिवेशन आपको थोड़े टाइम के लिए एक अच्छा पावर में ला सकता है कि हाँ यार कर सकते हैं कर सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो गिरने लगता है। तो एक अंदर से मोटिवेशन आना बहुत जरूरी है, और अंदर से कब आएगा? जब आप सेल्फ बिलीफ रखेंगे। तो सोहेल ने बहुत अच्छा आंसर किया कि आपको अंदर से आवाज आना चाहिए यार कि मैं कर सकता हूँ, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो सोसाइटी तो खड़ी है आपको गिराने के लिए। इसका सोहेल मेरा आपसे फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि थोड़ा सा प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बताइए कि जैसे जब आप चैप्टर पढ़ते थे, सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो कैसे आप प्रिपरेशन करते थे? बुक पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे, जो भी आप करते थे जरूर बताइए। मैं सबसे पहले मतलब कि भैया की पहले वीडियो देखता था। मतलब कि यूट्यूब खोलता था, उसके बाद वीडियो देख लिया, फिर उसके हम्म। बाद मैं क्या करता था, बुक रीडिंग करता था। जैसे मैं बुक रीडिंग ऐसे करता था कि मतलब भैया ने एक वीडियो में बताया था और मेरा भी खुद का भी पर्सनल था कि मैं कभी भी जैसे कि ब्रेक करके पढ़ता था कभी भी। हम्म। जैसे हुआ कि मेरे को 2 आवर्स पढ़ने रहते थे, तो उसके बीच में मैं 1 आवर मतलब कि पढ़ता था, 20 मिनट्स पढ़ता था, 5 मिनट रिलैक्स करता था, फिर 20 मिनट पढ़ता था, फिर 5 मिनट रिलैक्स करता था। ऐसे मेरे को मतलब थकान भी नहीं होती थी और अच्छे से मैं पढ़ भी लेता था। और मैं मतलब नोट्स वगैरह मैं ज्यादा नहीं बनाता था, मैं सच्चाई बताता हूँ, हम्म। नोट्स नहीं ज्यादा बनाता था, मैं बुक हाईलाइट करता था। और उसके बाद फिर एमसीक्यू की वीडियो देखता था, मतलब एमसीक्यू उस टाइम था तो एमसीक्यू वीडियो देखता था मैं। और फिर उसका बुक बुक हाईलाइट करके फिर उसको रिवाइज करता था एक बार। तो हम्म। मेरे को अच्छे से हो जाता था, रिवीजन भी हो जाता था मेरे, और मेरे को याद भी हो जाता था हमेशा। और जब मेरे को लगता था कि हाँ ऐसा कुछ है, तो मैं वीडियोस से बार बार देखता था। वीडियोस बहुत हेल्प करती है आपकी। अगर आपके पास एक अच्छा यूट्यूबर है, अच्छा चैनल जैसे हमारे भैया लोग हैं, तो उससे आप बेटर तरीके से आप पढ़ सकते हो। हम्म। और ज्यादा नहीं आपको, दिन में ज्यादा से ज्यादा 6 to 8 आवर्स, बहुत लोग 6 आवर्स में ही पढ़ लेते हैं। तो आराम से आप 6 आवर्स में आराम से आप पढ़ सकते हो, सारी स्टडीज आप कंप्लीट कर सकते हो एक दिन में, हम्म। आराम से 2 चैप्टर पढ़ सकते हो। तो प्रिपरेशन टिप्स ने बहुत अच्छे से सोहेल ने आपको बता दी है। सोहेल का जितना मैंने नोटिस करी, एक चीज मुझे अच्छी लगती है, वो ये स्मार्ट वर्क करते हैं। जैसे अगर ये नोट्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे याद है कि हमने नोट्स प्रोवाइड किए थे ह्यूमैनिटीज के, तो उसको फॉलो करते थे सोहेल। ये एक रीजन था कि इन्हें बोला यार अब खुद के नोट्स बनाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से बनाए भी नहीं और अब इतने अच्छे नोट्स हमको मिल गए। ये स्मार्ट वर्क करते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसमें मेहनत कर रहे हैं जहाँ पर जरूरी नहीं है।
सो ये सब चीजों को एकदम अच्छे से करते थे। मैं बार बार बोलता हूँ स्मार्ट वर्क करिए। ये नहीं आप एक ही पेज को बार बार पढ़ते रहेंगे, एक ही सोर्स से पढ़ते रहेंगे, वो आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो सोर्स का मतलब क्या है। तो देखिए कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो आपको सही लगे, लेकिन स्मार्ट वर्क करिए। इसका सोहेल मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि कुछ भी हो जाए यार, हम कितनी मेहनत कर ले, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई से भी बोर हो जाते हैं और अंदर से भी एक एनर्जी नहीं आ रही होती है, तो उस समय कुछ कुछ चीजें हम करते हैं, अच्छा जैसे हमें मोटिवेशन आ जाता है, जैसे मैं अच्छे गाने सुन लेता हूँ, वॉक पे चले जाता हूँ। तो ऐसी आपकी क्या हॉबीज रही, या फिर आप क्या करते थे जब आप बहुत डिमोटिवेटेड फील करते थे? मैं जब बहुत डीमोटिवेट फील करता था तो पहले मतलब आपकी वीडियो देखता था, मतलब हम्म। जो भी वीडियो आती थी मेरे को जी। मोटिवेट बहुत करते थे। मतलब कि मैं तो पता है व्हाट्सएप के बहुत सारे वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेजेस रखा रहता था। मतलब आप जब बोलते थे तो मेरे को अंदर से मोटिवेशन आता था, यार मैं कर जी। सकता हूँ। और मैं मेरी हॉबीज थी सिंगिंग, तो मैं हम्म। उसमें भी करता रहता था, तो मेरे को थोड़ा बोर होने का चांसेस नहीं था। और हम्म। अंदर से मोटिवेशन था कि लाना है। तो मतलब जब जब भी मेरे को ऐसा लगता था कि यार मतलब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो फिर मेरे को अंदर से आता था कि यार सोहेल पढ़, तू पढ़ेगा नहीं तो कैसे आगे, मतलब गलत कैसे प्रूफ होगा, लोगों को कैसे बताओ कि हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल है। हम्म। तो ये चीज मैं करता था। हॉबीज थी मेरी सिंगिंग, तो मैं सिंगिंग करता था। और वीडियो मोटिवेशन देख लेता था, तो मेरे को अंदर से हो जाता था कि हाँ अब पढ़ना है। बहुत अच्छे से आपने सोहेल ये भी आंसर किया। सोहेल बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे बच्चों की आज हेल्प होने वाली है, क्योंकि क्या होता है, ऐसे इंटरव्यू बहुत जरूरी होते हैं कि जहां पर हमें किसी का दिख रहा हो कि भाई 59 से लेकर उससे 91% तक आ जाना है, बहुत बड़ी बात होती है। सोहेल इसके बाद मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, अब आपका स्कूल कंप्लीट हो गया है, राइट? अभी आपने लाइफ के बहुत सारे लेसन सीख लिए होंगे, आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी गलती हैं जो आपको शायद बहुत पहले करना छोड़ देनी चाहिए थी, कुछ ऐसी चीजें जो शायद आप पहले से करते तो और अच्छा हो जाता। तो ऐसे कौन से लाइफ लेसन से अगर आपको शेयर करना चाहते हैं तो, कि यार आपने ये किया वो करना चाहिए, या आपने नहीं किया और लोगों को करना चाहिए, जो आप शेयर करना चाहते हैं? जी भैया, सबसे पहले कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अगर हम्म। आपको आपको पता है कि मेरे को स्टडी ही करनी है, तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो उस चीज को, और ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क नहीं करोगे तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन आप हार्ड वर्क मतलब स्मार्ट वर्क करो ना। आप बुक निकाल रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, तो उसके बाद आप एक पैरा पढ़ो, उसको तुरंत समझ लो, और उसके बाद फिर नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। मतलब कि मेरा एक ओपिनियन है, आपके अकॉर्डिंग जैसा भी हो, तो आप उसको हाईलाइट कर लो, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर दो। और कीवर्ड्स हाईलाइट करो, कीवर्ड्स हम्म। इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड्स में आप कीवर्ड्स ज्यादा लिखते हो तो वैसा ही आपको मार्क्स प्रोवाइड होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मतलब फ्रेंड सर्कल आपका बेस्ट होना चाहिए। फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप मतलब एक फ्रेंड होते हैं ना, तो आपको मोटिवेट करते हैं कि भाई मैं भी कर रहा हूँ तू भी कर। ये चीज हम्म। होता है। और फिर उसके बाद मतलब कि जब जब आपको लगे कि हाँ मैं बोर हो रहा हूँ या डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो आप बाहर निकल के घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है, वीकेंड पे आप जाओ, घूम के आओ, मतलब थोड़ा रिलैक्स हो, तो उसके बाद हम्म। फिर स्टडी कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। हम्म। ऐसा भी होता है कभी कभी आप पढ़ते ही रहे, तो मतलब आपको थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि हाँ मतलब कि मेरे अंदर वो चीज है तो मैं कर सकता हूँ, और थोड़ा बहुत घूम भी लो, कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं है। और हाँ, आप एग्जाम्स को थोड़ा क्या बोलते हैं लाइटली लिया करो। जैसे जितने भी स्कूल एग्जाम होते हैं उसके लिए ज्यादा परेशान मत हो। मैं भी हम्म। पहले बहुत परेशान होता था, यार मेरे प्री बोर्ड होने वाले हैं। मतलब मेरे प्री बोर्ड में मुझे याद है कि मेरे प्री बोर्ड में आई थिंक मैं 70% स्कोर किया था, सिर्फ हम्म। ओनली। मैं जब मेरा हुआ था प्री बोर्ड टर्म 2 का, तो मेरे को लगा कि अब तो मेरे बोर्ड में गए। तो उसके बाद मेरे को फिर अंदर से आया, नहीं यार प्री बोर्ड से कुछ नहीं होता है, आपको एक मतलब मॉक टेस्ट मिलता है वो, कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। उसके बाद जब मैंने फिर से स्टार्ट किया वहां पे एग्जाम दिया, तो मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए। तो पता चला कि हाँ उससे मैटर नहीं करता है, आप पढ़ते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ते जाओ, फिर अच्छे से पढ़ो, सब सही हो जाए। That's it। इतनी सारी चीजें इनने अच्छी अच्छी बता दी हैं। सबसे पहले कंसिस्टेंट रहिए। दूसरा इनने बताया कि पढ़ाई का एक सही तरीका होना चाहिए, जैसे भी आपको लगता है कि सही तरीके से पढ़ाई करिए, उसमें आलसी मत करिए। तीसरा इन्हें फ्रेंड सर्कल के बारे में बताया, आपको फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। फिर सोहेल ने एक बहुत अच्छी चीज बोली, हमें लाइफ एंजॉय भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पढ़ते जा रहे हैं और लाइफ में कुछ और कर ही नहीं रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। और फिर इतनी अच्छी अच्छी चीजें सोहेल बता रहे हैं, आखिरी में भी सोहेल ने इतने अच्छे मैसेजेस दिए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, और जो भी इनने चीजें बोली हैं वो लाइफ में बहुत जरूरी हो जाती हैं। सो सोहेल आपने बहुत अच्छे से लाइफ लेसन्स दिए हैं। इसके बाद अगला मेरा आपसे क्वेश्चन आता है कि आप, मुझे आज भी याद है आपका मैसेज आया था, आपका फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत है, राइट? आपका संस्कृत सब्जेक्ट था, मतलब जो सबको बहुत डिफिकल्ट लगता था। इन्होंने मुझे बोला था, मेरी इनसे बात हुई थी, कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे मार्क्स नहीं कट सकते, मेरा फेवरेट है, और सबसे हाईएस्ट आपने शायद संस्कृत में ही स्कोर करें।
तो वो भी आप बताइएगा। और जो मेरा मेन क्वेश्चन है वो ये तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। अब जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता था, हर किसी को कोई ना कोई डिफिकल्ट लगता है, तो उसका प्रिपरेशन आपने कैसे किया? हाँ, मेरे को पॉलिटिकल बहुत डिफिकल्ट लगता था और आज भी मेरे को डिफिकल्ट लगता है वो सब्जेक्ट। मतलब उसमें बहुत सारे डेटा रहते हैं और हम्म। मैं कैसा पर्सन, मेरे को न्यूज़ देखना उतना पसंद नहीं है। तो मैं क्या करता था, मतलब भैया की वीडियोस देखता था हमेशा। मतलब कि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं एक चैप्टर खत्म करता था ना, तो उसके बाद सिर्फ तुरंत मैं एमसीक्यू की वीडियोस स्टार्ट करता था। हम्म। एमसीक्यू की वीडियोस देखने के बाद फिर उसके बाद मैं गूगल पे जाता था। गूगल पे जाके मैं लिखता था कि मतलब अपना टेस्ट देता था। तो मेरे हम्म। को समझ में आता था कि हाँ, यहाँ-यहाँ पे मेरी गलतियाँ हो रही है। तो मैं फिर से जहाँ जिस टॉपिक पे मेरे को समझ में नहीं आता था, मैं फिर से उस बुक को खोलता था और फिर वो टॉपिक पढ़ लेता था, तो मेरे को अच्छे से क्लियर हो जाता था। फिर भी मेरे पॉलिटिकल में मतलब उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, 87 मैंने स्कोर किया था ओनली। हम्म। लेकिन मतलब मैं पहले से जैसा था, मतलब पहले 11th मेरा पॉलिटिकल ज़्यादा अच्छा नहीं था, हम्म। लेकिन मैं 12th में आके अच्छा कर लिया उसको। और मतलब भैया का बहुत सपोर्ट है उसके लिए, मतलब भैया लोग का बहुत सपोर्ट है। और बहुत मतलब बहुत मेहनत की आप लोग ने, और मतलब हम लोग हैं तो आप लोग हैं, ये चीज़ है। और रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत मेरा शुरू से, मतलब मैं जब क्लास 6 में था तो मेरा बेस्ट सब्जेक्ट था संस्कृत। हम्म। और मेरे टीचर थी, जो मेरे टीचर थे, वो मेरे को कहती थी कि हाँ, तुम कर लोगे, तुम्हारे अंदर मेरे को बिलीव है। हम 5 स्टूडेंट थे संस्कृत के हम्म। और पाँचों लोग अच्छे थे, लेकिन मैम मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेफ़रेंस देती थी कि हाँ, सोहेल कर सकता है, सोहेल कर सकता है। तो अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसके लिए आप ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो। जैसे हम्म। होता है ना कि फेवरेट सब्जेक्ट में लोग लग जाते हैं, तो मतलब आपको जो डिफ़िकल्ट लगता है वो पहले करो। या आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आप संस्कृत पढ़ रहे हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है संस्कृत, तो आप संस्कृत के साथ मतलब कि पॉलिटिकल साइंस जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, मेरे अकॉर्डिंग जो था, तो मैं हम्म। संस्कृत के साथ पॉलिटिकल साइंस लेता था। और जैसे इंग्लिश के साथ मैं लेता था, हिस्ट्री ले लेता था। और ज्योग्राफी मैं लास्ट में रखता था। एक वीक में मैं कैसे पढ़ता था, जैसे कि एक वीक होता था, तो मैं ऐसे पढ़ता था, एक पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट ले लेता था और फिर हम्म। इंग्लिश का लेता था। मैं पूरे वीक अच्छा। उसको चलाता था। जैसे कि हम्म। पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, फिर इंग्लिश पढ़ लिया और सेकंड वीक में मैं ऐसे पढ़ता था, हिस्ट्री ले लिया और संस्कृत ले लिया, ऐसे पढ़ता हम्म। था। और लास्ट में ज्योग्राफी के लिए मैं थोड़ा मतलब ज़्यादा मैं मेहनत करता था, तो ज्योग्राफी के लिए मैं पीछे के सारी रिवाइज़ करता रहता था। ऐसे मैंने प्रिपरेशन अपनी की। मतलब सोहेल ने सबसे अच्छी चीज करी, ऐसा नहीं है कि जो चीजें डिफिकल्ट ले रही है सब साथ में, नहीं, उन्हें इजी डिफिकल्ट का कॉम्बो बना लिया जिससे और उनको इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाई में। बहुत एक अच्छा तरीका होता है और उन्हें पूरा ये बताया इसमें। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा था जब इन्हें संस्कृत में इतना अच्छा स्कोर किया कि मतलब कॉन्फिडेंस देखिए इनका। और बहुत सारे लोग डरते हो, मैं इसे रिलेट भी किया क्योंकि जब सिक्स्थ में हमें संस्कृत था तो मेरे संस्कृत में क्लास में सबसे ज्यादा आते थे उस समय। मतलब लाइन से 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं फुल स्कोर कर रहा था, टीचर भी बोल रहे थे यार आप संस्कृत में इतने अच्छे कैसे हो। लेकिन अब तो मैं भूल गया, पुरानी बात हो गई वो। लेकिन इसलिए मैं उसको बहुत रिलेट कर पाया था आपसे। और इनने एक चीज और बोली थी पहले जो शायद मैं मेंशन करना भूल गया, कि स्कूल के एग्जाम को हमें एकदम टेंशन के साथ नहीं लेना चाहिए। मतलब उस इनका कहना यह है कि हम क्या गलती करते हैं, उसमें आपको पढ़ाई पूरी करनी है, अपना बेस्ट देकर आना है, लेकिन उसके लिए टेंशन दिमाग में नहीं होना चाहिए। और जो चीज होना है उसको तो और अच्छे से एक्सेप्ट करके मेहनत करना चाहिए। मतलब ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं, यार अब प्री बोर्ड आ रहे हैं, अब हाफ ईयरली आ रहे हैं, अरे वो तो आएंगे ही, मतलब वो तो आना ही है, उसके लिए ये थोड़ी है कि अरे आ रहे हैं तो अब क्या होगा। मेहनत करो और आगे बढ़ो, ये याद रखिए। इसके बाद सोहेल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा आपसे। मतलब जो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी आज के समय में ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उसके ना एक सबसे बड़ा रीजन, मतलब सबसे बड़ा रीजन आता है बेसिक्स क्लियर ना होना। मतलब कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ आपसे कि अगर नाइन्थ में किसी का मैथमेटिक्स था, अब नाइन्थ में तो टीचर ने बेसिक क्लियर कर दिए, लेकिन अब टेंथ में टीचर बेसिक्स क्लियर नहीं करते, आपको एडवांस पढ़ा रहे होते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट का बेसिक क्लियर नहीं है उसको ऐसा लगता है भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, ये आगे क्लास में भी होता है। अगर 11th में आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो 12th आपको डिफिकल्ट लगती है। और अगर आपके इतने अच्छे स्कोर नहीं आए तो मतलब कहीं ना कहीं वो इंडिकेट ही करता है कि आपके बेसिक्स थोड़े सही नहीं थे, किसी के भी अगर मैं बोलूँ तो। तो आपने अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कैसे किए, मतलब जब आपको रियलाइज हुआ होगा कि यार मैंने पास्ट में पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दिया जिस कारण मेरे बेसिक्स एकदम कमजोर हो गए, उस पर आपने कैसे मतलब फोकस किया और उसको सही किया? हाँ, जैसे भैया ने ये बात सही कही कि मतलब मेरे मेरे भी बेसिक्स क्लियर नहीं थे। मैं 11th हम्म। अच्छे से पढ़ा नहीं था। मेरे को याद है कि 11th में मैंने 54% स्कोर किया था, मतलब हम्म। ह्यूमैनिटीज़ में हम्म। 50%। अच्छा तो जी। मेरे को जब भी जब मैं क्या करता था कि मैं जब 12th में आया तो मैं थोड़ा उसको लेने लगा कि हाँ, अच्छे से अब करना है। हम्म। तो मैं क्या करता था कि जैसे मैं बुक जैसे मेरे को मैं ऐसा पर्सन हूँ ना कि मेरे को बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बहुत बोरिंग लगता है मेरे को हम्म। बुक पढ़ना। जी। तो मैं क्या करता था
कि मैं भैया की वीडियो स्टार्ट करता था, फिर उसको पढ़ के, फिर उसके बाद फिर मैं बुक स्टार्ट करता था और फिर बुक को पढ़ता था, कि मतलब मेरे को एक एक वर्ड समझ में आया, जो वर्ड हम्म। भैया ने बताया वो वर्ड आता था दिमाग में कि हाँ इसका मतलब ये चीज है। तो वो मेरे को बहुत हेल्प की। और जैसे मेरे बेसिक्स जैसे बहुत सारे ऐसे मतलब कि ऐसे वर्ड्स थे जो मेरे को क्लियर नहीं थे, तो मैं क्या हम्म। करता था, एक अपने साथ कॉपी लेके बैठता था। तो हम्म। मैं उस वर्ड्स को उस कॉपी पे लिखता था, और खाली टाइम में मतलब पीछे का सारा जैसे कि जो जो वर्ड्स मेरे को समझ में नहीं आते थे, तो मैं उसको फिर से गूगल से करके ऐसे अपने बेसिक्स धीरे धीरे मैंने क्लियर किए। ऐसे मैंने किया था। बिल्कुल, इन्हें आपको बता दिया कि इन्हें सबसे पहले देखा कि कहाँ पर इनके बेसिक्स क्लियर नहीं है और वहाँ पर मेहनत करना चालू कर दी। मतलब आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो मैसेज आते हैं और मैं एक ही रिप्लाई करता हूँ, वो यही है कि एग्ज़ाम हो रहा है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, टीचर पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट बहुत जगह पर ऐसी बातें होती रहती हैं कि मतलब बस समझ में नहीं आता, चाहे कितनी मेहनत कर लो। और मैं सबको एक ही आंसर करता हूँ कि आप चेक करिए, आपके बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। अगर आपका फाउंडेशन ही सही नहीं, तो ऊपर बिल्डिंग आप कैसे बनाएँगे? तो बेसिक्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कि कहाँ पर आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। चैनल पर भी आप नोटिस करेंगे, हम एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाते हैं, तो हम वो चीज़ें भी एक्सप्लेन करते हैं जो शायद हमने 5th और 6th में पढ़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वापस से बेसिक्स का रिवीजन होना एक बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है, आपके मार्क्स नहीं कट सकते। हमने आज तक में एक ही कोर्स बनाया, आंसर राइटिंग बेसिक्स, उसका भी नाम यही था, आंसर राइटिंग बेसिक्स। मतलब हमने आपको बोला कि अगर आपको आंसर राइटिंग के बेसिक्स ही नहीं पता, तो आप आंसर राइटिंग कैसे करोगे? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद सोहेल, बस आपके आखिरी 2-3 क्वेश्चन मेरे बचे हुए हैं। सबसे पहला तो ये है कि रिवीजन टिप्स बता दीजिए कि आपने फाइनल टाइम में रिवीजन कैसे किया? जैसे मेरा जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, हुँ। जैसे मैंने सबसे पहले पॉलिटिकल खत्म किया था, मेरे को हुँ। ज्यादा टफ वही लगता था, तो मैंने पॉलिटिकल अपना खत्म कर लिया था। तो मैं क्या करता था, जैसे कि मैं पॉलिटिकल खत्म किया, तो मैं एक दिन उसको बुक पढ़ लेता था, बुक पढ़ के उसके बाद मैं एमसीक्यू की वीडियो अवेलेबल थी आपकी हुँ। यूट्यूब पे, तो मैं उससे अपना रिवीजन करता था कि हाँ मेरे को कहाँ पे गलतियां हो रही है और कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। और मैं इसको करके फिर मैं गूगल पे जाके उसको एमसीक्यू को निकालता था। हुँ। तो ऐसे मेरे को समझ में आता था कि हाँ मेरे को ऐसे रिवीजन करना है। और जैसे आप एक टाइम बनाओ रिवीजन का, जब आपका लास्ट स्टेज आता है ना, आप एग्जाम में जब आप लास्ट स्टेज में आते हो, तो आपको टेंशन रहती है कि हाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं क्या करता था कि रात को जब आधे घंटे बचते थे मेरे पास, हुँ। तो मैं पीछे का सारा पलटा लेता था कि हाँ मेरे को कहाँ कहाँ पे थोड़ा रिवीजन करने की ज्यादा जरूरत है, तो ज़रूरत मैं है। मॉर्निंग में उठ के अच्छे से रिवाइज करता था। ऐसे ही मैं रिवीजन करता था। और मैं रिवीजन मतलब कि मैं ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ लिया तो उसको छोड़ देता था। हुँ। मैं जब भी नया चैप्टर स्टार्ट करता था ना, पीछे का एक बार ओवरव्यू जरूर लेता था कि हाँ यार मेरे को ये चीज भूल तो नहीं रहा हूँ, मैं उस चीज को मैं जरूर एक बार रिकैप करता था। बिल्कुल सही ने कहा। मैं आप सबको एक टास्क दे देता हूँ, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप जाना, जो चैप्टर आपने पहले पढ़ा था, आप उसको फिर से पढ़ना। आपको नई-नई चीज़ें पता चल रही होंगी, आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप हमारी कोई वीडियो देखते हैं, उसको 2 बार देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्योंकि पहली बार में चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। हम इतने मतलब हमारा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एकदम से कि आपने सब देखा और एक बार में आपको सब याद हो गया। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद सोहेल, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, आप टाइम टेबल फॉलो करते थे कि नहीं करते थे? हाँ, मैं टाइम टेबल फॉलो करता था। मैं मतलब कि अ, भैया के जितने भी टाइम टेबल आते थे मंथली का, मैं हमेशा हुँ। मतलब कि आप अपना भी बना सकते हो। आप यूट्यूब पे भी भैया का अवेलेबल है, आप वो भी बना सकते हो। लेकिन मैं भैया का बनाया हुआ टाइम टेबल बहुत अच्छे से फॉलो किया मैंने। जैसे मैं क्या करता था, जब मेरा स्कूल होता था, तो मैं जैसे 7 to 2 स्कूल ही रहता था, तो मैं 2 PM के बाद आता था, तो मैं 1 घंटे रेस्ट करता था 3 PM तक। तो मैं 3 PM उठ के 3 to 5 PM तक मैं पढ़ता था। ठीक, उसके बाद मैं 1 घंटा ऐसे रिलैक्स कर लेता था, फिर हुँ। मैं उठता था 7 to 8:30 मैं पढ़ता था। फिर उसके बाद डायरेक्ट फिर 9:30 से लेके 12 o'clock तक मैं पढ़ता था। ऐसे में मतलब टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम टेबल के नहीं कर सकते कुछ, मतलब आपको कंफर्म ही नहीं रहेगा कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। आप जैसे कि आप उठोगे सुबह सुबह, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या पढ़ूं समझ में नहीं हुँ। आ रहा है। तो आपके पास एक टाइम टेबल रहेगा ना, तो आप डेफिनेटली अच्छे से पढ़ सकते हो कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट आज पढ़ना है और यही सब्जेक्ट मैं आज पढ़ूंगा। ऐसे ये चीज है, तो तो टाइम टाइम टेबल आप जरूर फॉलो करिए। हुँ, टाइम टेबल बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमने तो ऐसे भी टॉपर्स देखे हैं जो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं करते थे, तो भी टॉपर बन गए। देखिए, अगर कोई टॉपर बन रहा है, तो वो थोड़ी उनकी स्किल्स डेवलप्ड होती है ना।
मतलब वो माइंड में ज्यादा सोच सकते हैं, बिना टेंशन लिए वो अपना प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के अगर अब वो रात में सो रहे हैं, उनको पता होता है कि कल कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है। लेकिन जब आप टॉपर बन रहे होते हैं, आप जब रास्ते में होते हैं, तो आपको करना चाहिए। और मैं तो सबको बोलूंगा, अगर जो टॉपर बन चुके हैं मैं तो उनको भी बोलता हूँ, आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको लिखना चाहिए कि भाई कल क्या करना है। लिखने से क्या होता है, दिमाग में ना आज के समय में टेंशन बहुत रहती है। आज हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि आपको सिर्फ पढ़ाई की टेंशन नहीं है, हजारों टेंशन है। अगर आप सब कुछ आपके दिमाग में रखते जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। कुछ चीजों को कॉपी वगैरह के लिए छोड़ दीजिए, कॉपी में लिखिए, आपको समझ में आएगा। और दिमाग में क्या है, एक साथ आप 10 कैलकुलेशन नहीं कर सकते, एक बार में आप एक ही कर पाएंगे ना। अब आप अगर कॉपी में लिखेंगे तो आपको एक बार में वो 10 चीजें दिख रही होंगी, और आप उसको और अच्छे से उसको एनालाइज कर पाएंगे कि अभी आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, कहाँ सुधार की जरूरत है, सब आप कर पाएंगे। तो टाइम टेबल चैनल पर आ चुका है, फॉलो करिए, बहुत जरूरी है। अच्छा टाइम टेबल आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम टेबल होना जरूरी है। अब सोहेल, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है। अब मैंने तो आपसे बहुत क्वेश्चन पूछ लिए, अब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए। हाँ, सबसे पहले मतलब कि मैं ट्विन ब्रोज को मतलब थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनकी एक वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और रही बात इस समय की जो 12th में लोग आए अपियरिंग है, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक टाइम टेबल अच्छा फॉलो, आपको एक रूट मिलेगा कि हाँ मेरे को इस हम्म। रूट पे जाना और ऐसे पढ़ाई करनी है। और आपके पास अगर टाइम टेबल नहीं रहेगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे पढूं, क्या करूं। अब देखो, अब आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हो ना, दिन भर पढ़ाई करो, करो पढ़ाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रात को आधे घंटे सोने से पहले आप एक डायरी बनाओ और उस पे लिख लो कि मेरे को मॉर्निंग में, और पूरे दिन का बना लो ना, पूरे हम्म। दिन का 4-5 जो इम्पोर्टेंट है वो बना लो कि मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसे करना है, ये करना है। और यही इंपॉर्टेंट चीज है, और आपको ये करना होगा। अगर आपको प्रॉपर बनना है तो इम्पोर्टेंट है, ये चीज आपको करना ही पड़ेगा। और आप मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। मेहनत से ही सब कुछ है, और स्मार्ट वर्क करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में, ऐसा नहीं कि 10th में कम आ गए तो 12th में हम्म। नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब मतलब कि एक है कि आप रोज स्टार्ट करो, जैसे रोज एक नया, हर एक दिन एक नया रेजोल्यूशन है आपके पास। आप चाहो तो आज से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप स्टार्ट करो, रुको मत। कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं सबके लिए यही कहूंगा, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़िए सभी लोग, और टॉप करिए। बहुत प्यारा आंसर सोहेल ने दिया। हर दिन एक नया दिन है, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कल का दिन अच्छा नहीं गया या आज का दिन अच्छा नहीं जा रहा तो लाइफ बर्बाद हो गई। जिस दिन आप ठान लेंगे मेहनत करना है, उस दिन से आपका दिन अच्छा होना चालू हो जाएगा। और सब पॉसिबल है, बस आप मेहनत करिए। सो सोहेल, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं। आई होप ये इंटरव्यू बहुत सारे लोगों की मदद करेगा। और आपको भी आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे मालूम है आप फ्यूचर में भी कमाल करने वाले हैं। थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए।